हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? देखिए, कॉनकेव मिरर ये जिसका आउटर सरफेस है ना, ये वाला सरफेस को हम लोग सिल्वरिंग करते हैं। ठीक है, और इस पे सिल्वरिंग करते हैं और ब्लैक पेंट कर देते हैं। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो केव वाला, ये जो गुफा है, गुफा जैसा दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो जिस भी सरफेस का मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट गुफा जैसा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखिए ठीक इसी के जैसा दिखाई देगा, मगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो क्या है, ये वाला बल्गिंग, जो ये जो बल्गिंग पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो बल्गिंग पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और सिल्वरिंग पार्ट क्या है इसका, ये जो केव वाला है ये सिल्वरिंग पार्ट है। इसको हम लोग सिल्वर कर देते हैं और इस पे हम लोग ब्लैक पेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे से हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट जान लेते हैं, कुछ टर्म जान लेते हैं। ठीक है, तो मिरर जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे टर्म आएंगे। ठीक है, उस टर्म को जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं सम टर्म रिलेटेड टू मिरर। ठीक है, सम टर्म रिलेटेड टू मिरर। आइए देखते हैं हम लोग एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा टर्म होता है मिरर में। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये कॉनकेव मिरर है। दोस्तों, ये मिरर कैसा लग रहा है आपको? अगर ये मिरर को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे गोल कर दूंगा, तो ये एक स्फेयर जैसा हो गया, है ना। और स्फेयर का ये क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है। तो मिरर होता क्या है एक्चुअली? ये ग्लास होता है, ऐसा ग्लास जिसको स्फेयर से, स्फेरिकल ग्लास से हम लोग इसको जब ये टूट जाएगा या इसको हम लोग काट लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस टाइप का होगा, है कि नहीं? ऐसा हो गया ना, ऐसा दिख रहा है। और ये जो सेंटर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी को बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा सेंटर होता है जब मिरर को जिस स्फेयर से हम लोग तोड़ते हैं उसका जो सेंटर होता है, मिरर को जिस स्फेयर से हम लोग तोड़ते हैं या निकालते हैं, उस मिरर का, उस स्फेयर का सेंटर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो मिरर है, ये मिरर है, इसका मिड पॉइंट होगा, ये मिरर का जो मिडिल पार्ट होगा इसको हम लोग पोल बोलते हैं। ओके, और सी और पी के बीच में जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। एफ फॉर क्या, फोकल पॉइंट। ठीक है, ये फोकल पॉइंट है ना। और ये यहाँ पे आइए अब दोस्तों, ठीक है, ये देखिए, ये जो पी है, ये ऐसा लाइन जो सी और पी से गुजरता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग समझे, हम लोग क्या क्या समझे यहाँ पर, सी समझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल समझे। पोल क्या है, पोल क्या है, मिडिल पार्ट है, किसी मिरर का मिडिल पार्ट को पोल बोलते हैं। ठीक है, और फोकस किसको बोलते हैं, फोकस ऐसा पार्ट है जो पी और सी के, यानी पोल और किसी मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। ये वाला पॉइंट फोकल पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये जो सीपी है, ये सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। ठीक है, सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और सी एफ को क्या, ये सी मान लीजिए, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, तो सी ए को क्या बोलेंगे? पी ए को क्या बोलेंगे? पी से ए को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ओके दोस्तों, जैसे ये एफ है, ये क्या होता है? सी और पी के मिड पॉइंट पे होता है। तो सी पी का डिस्टेंस क्या है? अगर हमने माना आर मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? r/2 हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस r है, r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? p से a तक r/2 हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, ठीक है, ये तो हमने आपको समझाया। अब देखते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट आखिर होता क्या है? तो फोकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जब कोई रे, इफ अ रे, ठीक है, इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, इंसिडेंट करती है मिरर पे, इंसिडेंट ऑन मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा वो? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होता है। ये जो होता है, ये क्लासिकल डेफिनेशन होता है फोकस का। ठीक है, इसी को हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फोकस पॉइंट क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, और ये P है, ये अगर F है, तो ये अगर C है, तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? फोकस से ही पास होगी, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, और इसी को डिफाइन करते हैं हम लोग फोकल पॉइंट से। ठीक है, ये ही होता है फोकल पॉइंट। चलिए, आप लोगों ने तो पॉइंट सब समझ लिया है। ठीक है, कौन सा है टर्म सब जो आपने समझ लिया है। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे इमेज कैसे फॉर्म होता है। कोई मिरर जो है, मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके सारा केस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन का जो लॉ है, 3 लॉ है जनरली, तीनों लॉ को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या बोलता है हमें कि अगर इफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, if a ray parallel to principal axis incident on mirror, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू, कहां से पास होगा वो? हमेशा ही फोकस से पास होगा। कहां से पास होगा दोस्तों? फोकस से पास होगा। जैसे देख लीजिए, ये पहला लॉ है। ठीक है, इमेज बनाने का पहला लॉ है ये। मान लीजिए ये, ठीक है यहाँ पे इमेज मान लीजिए ये, ठीक है, सी है,
ये एफ है और ये पी है। ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से लाइट रे जाती है, ये लाइट रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पास आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? ये हमेशा फोकस से पास होगी। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड ठीक इसका उल्टा है। उल्टा क्या है? इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू, इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस, फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये रे कहां से जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये जो दूसरा लॉ है ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रे अगर पैरेलल जा रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के और टकरा के मिरर से टकराएगा, जब टकरा के वो क्या करेगा? फोकस पॉइंट से पास होगा, फोकल पॉइंट से पास होगा। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट पास करेगा फोकस से, यानी ये जो रे है इस फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये पैरेलल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो दूसरा लॉ होगा, ये दूसरा लॉ हो गया। ठीक है, तीसरा लॉ क्या बोलता है? तीसरा लॉ क्या बोलता है? तीसरा लॉ बोलता है कि अगर ये थर्ड लॉ है, ठीक है, इफ रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, if ray of light passes through center of curvature, अगर center of curvature से पास हो रहा है तो after reflection वो कहां से पास, वो कहां से जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा? धीरे रिट्रेस एक पाथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराती है तो जो उसका रिफ्लेक्टिंग जो रे आएगा वो कहां से पास होगा? उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, यानी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। ठीक है, पाथ को रिट्रेस करेगा। ठीक है, ये थर्ड लॉ है। इसको इमेज से समझते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये इमेज है, ये मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ये सी है, ये एफ है। हमने क्या बोला था? अगर रे ऑफ लाइट अगर सी से जाता है, अगर रे ऑफ लाइट सी से जाएगी, ये रे ऑफ लाइट सी से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इसी पाथ को रिट्रेस करेगा, यानी इसी पाथ पे दोबारा लौट जाएगा। ठीक है, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होगा तो क्या होगा? ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो आज हमने तीनों लॉ पढ़ लिया। तो आइए एक एक करके हम दोबारा बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको शॉर्टकट में बोल दे रहा हूँ। अगर पहला क्या था हम लोग का नियम कि अगर रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। दूसरा क्या था? अगर रे फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या जाएगी? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तीसरा क्या था? अगर रे ऑफ लाइट सी से जा रहा है, सी से गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इस अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो ये तीन लॉ है दोस्तों, ये तीनों लॉ को समझेंगे तभी आप इमेज ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो आइए हम लोग हर एक केस लेते हैं। ठीक है, 3-4 केस है, उसको देख लेते हैं। पहला केस क्या है? कॉनकेव मिरर का ही हम लोग पहले पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर में पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट
प्लेस बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी के बियॉन्ड रखेंगे तब इमेज कैसा फॉर्म होगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज बना, ये मिरर है, ठीक है दोस्तों, ये पी है, ये क्या है, फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी, यानी सी के इधर इस साइड में, लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, ठीक है, सी से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज कैसा फॉर्म होगा वो हम लोग को बताना है। तो देखते हैं, चलिए। अगर सी पे है, ठीक, यहाँ पे है, ए और बी है, ये हमें इमेज बनाने के लिए दोस्तों दो रे का जरूरत पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कोई भी दो रे लेते हैं, ठीक है। पहला रे क्या होगा, पहला रे जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये देखिए रे गया पैरेलल, तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। तो इस फोकस से पास करवाइए, ये रहा, फोकस से पास हो गया, ठीक है। अब दूसरा रे हम लोग क्या करेंगे, फोकस से पास करवाते हैं, ये रहा, ये डिस्टेंस दोस्तों ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पे रखिए, ठीक है, क्योंकि पी और सी के बीच में होता है एफ, ठीक है। तो दूसरा रे कहाँ से हम लोग पास कराते हैं, फोकस से पास करवाते हैं। तो फोकस से जब पास होगा तो हमने क्या पढ़ा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रे कैसे होगा, हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यानी कैसा होगा, ऐसे होगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, ये जो दो रे है, ये पहला रे, ये दूसरा रे, ये दोनों कट कहाँ कर रहा है, इस साइड कट रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो इमेज क्या फॉर्म होगा, यहीं पे फॉर्म होगा, ठीक है। ये क्या है, ए डैश और ये बी डैश। तो आइए हम लोग इसके नेचर को समझते हैं, नेचर इसका कैसा होगा। तो पहला क्या होगा, ये क्या है, पहला बात तो ये इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। दूसरा पार्ट क्या होगा, ये जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। तीसरा क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का ये क्या है, एक्चुअली ये दोस्तों, ये जो इमेज है वो क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। इमेज जो होता है, इमेज डिमिनाइज होता है, मतलब स्मॉल साइज का होता है, ऑब्जेक्ट से इसका साइज कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जब बेयर्ड में सी के प्लेस होता है तब का बात हो गया। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, ये देखिए दूसरा केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी। ऑब्जेक्ट को अब हम लोग क्या करेंगे, सी पे प्लेस करेंगे, तब इमेज कैसा फॉर्म होगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये मिरर बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी है और ये सिल्वरिंग पार्ट है, ये क्या है, एफ है, ये क्या है, सी है। और हम लोग बनाते हैं इमेज, क्या है, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सी पे रखते हैं। तो जब हम सी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, सी पे ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग चलिए एक रे, दो रे लेते हैं। पहला रे क्या करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करवाते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब गया ये, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा बताइए दोस्तों, फोकस से पास होगा। दूसरा रे हम लोग क्या लिखते हैं, फोकस से पास करवाते हैं दूसरा रे को, ठीक है। तो दूसरा रे जो फोकस से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, ये देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी ये कहाँ बन रहा है, ये सी है। तो ये कट कहाँ कर रहा है, देखिए इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी ये पॉइंट क्या है, सी ही है, ठीक है। अगर ये ए और बी है तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो इसका हम लोग नेचर क्या देखें, इसका हम लोग नेचर कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, सी पे ही बन रहा है। तो इसका नेचर क्या है, पहला क्या है,
इमेज तो रियल है और इन्वर्टेड भी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी इमेज रियल होगा तो मैक्सिमम केस में इन्वर्टेड भी होगा। इन्वर्टेड होगा और रियल, ये दोनों हमेशा साथ ही साथ चलेंगे, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा इसका ये इमेज का ये क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा, इमेज जो है फॉर्म कहाँ करेगा, एट सी, इमेज फॉर्म एट सी, सी पे ही इमेज फॉर्म होगा। और इमेज का साइज क्या होगा, सेम साइज। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट जब सी पर प्लेस होगा तब। अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अब इन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अब सी और एफ के बीच में रखेंगे, तब इमेज कैसा फॉर्म होता है आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये अगर मिरर है, ये अगर सी है, एफ पी, चलिए हम लोग सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है सी और पी के एफ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग पास करवाते हैं। एक रे क्या करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, ये फोकस से पास होगा, ठीक है। दूसरा रे हम लोग क्या करते हैं, फोकस से पास करवाते हैं। जब दूसरा रे फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो गया, ये रहा इमेज। ये अगर ए है और बी है तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आइए हम लोग नेचर ऑफ इमेज जान लें, कैसा होगा नेचर ऑफ इमेज। पहला तो ये रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, क्या है, रियल और एंड इन्वर्टेड। दूसरा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट साइज क्या है, इमेज क्या है, इमेज इज एनलार्ज, इमेज क्या है, एनलार्ज है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ये बियॉन्ड सी फॉर्म होगा, बियॉन्ड